बच्चों, पॉलिटिकल साइंस को हम पढ़ाने जा रहे हैं। हम उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हुइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के पास इस तरीका के वीडियोस आते रहे और आप काफी अच्छे से एग्जाम दे सको। हमारी यही कोशिश है कि हम आपको हर वो टॉपिक पढ़ाएं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। क्योंकि इससे पहले जो है कांग्रेस का कैसे स्थापना हुआ था, क्यों वह इतने सालों तक रहा, बीजेपी का स्थापना क्यों हुआ, वो सबको हम पढ़ा दिए हैं और वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वह क्वेश्चन है कि कांग्रेस विरोधाभास का अर्थ क्या होता है। क्योंकि कांग्रेस जो है, पता है कि 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ था, तब से कांग्रेस का 1877 ईस्वी तक लगभग वो रहा था, जिसके कारण जो बीच बीच के जो नेता थे, छोटे मोटे नेता, उन लोगों ने काफी कुछ किया था। उन लोगों का मत था कि कोई और जो है मतलब कि कोई और पार्टी चुना जाए, बट उस समय कोई भी पार्टी इतना शक्तिशाली नहीं था। ठीक है, 1980 ईस्वी में बीजेपी बना तो बीजेपी थोड़ा शक्तिशाली था, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे बीच में हैं, जो बीजेपी के ही हैं। कांग्रेस विरोधाभास का अर्थ क्या है, तो अब इसका हम लोग तो पढ़ लिए कि कांग्रेस का स्थापना कैसे हुआ, क्यों हुआ, शासन किया। अब इसका क्वेश्चन हमारा बनता है कि कांग्रेस विरोधाभास का अर्थ बताइए। एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी मेरा मतलब वीडियो है उसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, कहीं आपका कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। कांग्रेस विरोधाभास का अर्थ बताइए। नेहरू के निधन के बाद अनेक पार्टियों ने यह रणनीति बनाई कि किसी कीमत पर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जाए। जैसा कि पता है आपको, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। उसके बाद जो प्रथम आम चुनाव हुई थी 1952 में, है ना, उस समय जो है 51 में ही चुनाव हुआ था। तो उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, लेकिन वो बहुत दिनों तक जब पीएम बन के रह गए, तो इस तरीका से जो अन्य पार्टियां जो थी वह चाहती थी कि कांग्रेस की सरकार ना बने, किसी और की सरकार बने, बट उस समय कोई भी इतना शक्तिशाली पार्टी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंडिकेट शब्द का क्या आशय होता है। यह कांग्रेस के पुराने व वरिष्ठ नेताओं का गुट था, जिसने इंदिरा गांधी को सत्ता से वंचित करने हेतु उन्हें दल की प्राथमिकता सदस्य से वंचित कर दिया। ठीक है, तो सिंडिकेट का मतलब क्या होता है आप ऊपर में पढ़ लिए, ये विरोधाभास में पढ़ लिए कि नेहरू के निधन के बाद जो है अन्य जो महत्वपूर्ण पार्टियां थी वो नहीं चाहती थी कि कांग्रेस का सत्ता किसी भी तरीका से बने। और यहाँ पे क्या था कि कांग्रेस के जो पुराने वरिष्ठ नेता थे वे नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी जो है पीएम बने। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री नहीं बने। ठीक है, इसलिए जो है कांग्रेस के जो नेता थे वे इंदिरा गांधी सत्ता से वंचित करने हेतु उन्हें दल की प्राथमिक सदस्य से वंचित कर दिया जाए। इसी को क्या कहा गया, सिंडिकेट कहा गया। क्या कहा गया इसको, सिंडिकेट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कांग्रेस व्यवस्था की बहाली किसे कहा गया। कांग्रेस व्यवस्था की बहाली किसे कहा गया। 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति को धक्का लगा, है ना। 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रभुत्वशाली स्थिति को धक्का लगा, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1971 के चुनाव के बाद वही प्रभुत्वशाली स्थिति जो है वह स्थापित कर ली। 1967 के बाद क्या हुआ था कि जो कांग्रेस का प्रभुत्वशाली जो स्थिति था उसमें थोड़ा सा वह डगमगा गया था, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी जो है 1971 के चुनाव के बाद वो आई, तो फिर से पहले का जो उसका शक्ति था, मतलब कांग्रेस का, वो फिर से वापस आ गया। इसलिए कांग्रेस व्यवस्था की बहाली किसे कहा गया, तो उस व्यवस्था को जो बीच का जो कंडीशन था 1967 के बाद का जो मतलब कांग्रेस की जो स्थिति थी उसे कांग्रेस व्यवस्था की बहाली स्थिति कहा गया, या कांग्रेस व्यवस्था की बहाली किसे कहा गया। तो इसको आप समझ ही लिए कि 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति को काफी धक्का लगा, लेकिन जब इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव के बाद आई, उसके बाद वही प्रभुत्वशाली स्थिति कायम हो गया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में था। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह युवा तुर्क कौन थे।
युवा तुर्क कौन थे? यह कांग्रेस के कनिष्ठ व युवा वर्ग के नेताओं का समूह था। युवा तुर्क कौन थे? तो यह कांग्रेस के कनिष्ठ व युवा वर्ग के नेताओं का समूह था, जिन्हें पुराने नेतृत्व को चुनौती देकर इंदिरा गांधी को संघर्ष में विजयी बनाया। इंदिरा गांधी को किसने विजयी बनाया? तो जो यूथ थे, जो युवा वर्ग थे, है ना, जो यूथ थे, जो युवा वर्ग थे, उन्होंने क्या किया कि युवा वर्ग के नेताओं का समूह था, जिन्होंने पुराने नेतृत्व की चुनौती दी, पुराने जो नेतृत्व था उसको चुनौतियां दिया और फिर से इंदिरा गांधी को संघर्ष में विजयी बनाया। और फिर से 1971 के बाद जो है किसका शासन हो गया? तो आपको इंदिरा गांधी का शासन हो गया। आप मेरी हर वीडियो को सुने, लेकिन हम फोकस भी कर देते कि पहला वाला आप निश्चित रूप से याद कर लोगे, ठीक है। और यह जो है 5वां जो है अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बीमारू पदबंध का क्या अर्थ होता है? बीमारू पदबंध भाई होता क्या है? यह भारत की 4 बहुत पिछड़े राज्यों का समूह का नाम है। अब 4 पिछड़े बहुत ही ज्यादा राज्य कौन से हैं? तो वह बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वो उत्तर प्रदेश है, जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा बीमारू पदबंध पूछेगा, तो कभी कभी आपको पूछेगा बीमारू राज्य। तो बीमारू राज्य को आप लोग याद कर लोगे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात भारत के दोनों राष्ट्रपतियों के नाम बताएं। तो जाकिर हुसैन के पश्चात जो है वराहगिरी वेंकटगिरी जो है वो भारत के क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद जो है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कौन बने? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंदिरा गांधी ने डैश का निर्माण किया। कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट का निर्माण किया था। 1969 के ऐतिहासिक राष्ट्रपति चुनाव के अवसर पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस सदस्यों को अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वोट डालने को कहा था। इस चुनाव में एक उम्मीदवार थे वीवी गिरी, दूसरे उम्मीदवार का नाम बताइए, ठीक है। ये जो है इंदिरा गांधी जो है 1969 के ऐतिहासिक राष्ट्रपति चुनाव के अवसर पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस सदस्यों को अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वोट डालने को कहा। इस चुनाव में एक उम्मीदवार थे वीवी गिरी, दूसरे उम्मीदवार कौन थे? वो थे श्री एन संजीव रेड्डी। कौन थे? श्री एन संजीव रेड्डी। यह जो चुनाव हुआ था किसके लिए हुआ था? तो वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हुआ था। फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो है गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का जो नारा है वह इंदिरा गांधी ने 1971 ईस्वी में दिया था। इंदिरा गांधी ने जनता को लुभाकर सत्ता प्राप्त करने के लिए इस नारे का प्रयोग किया, ठीक है। इंदिरा गांधी, जैसा कि आपको हम बताएं कि कांग्रेस व्यवस्था की बदहाली जो है 1967 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद जो है 1971 ईस्वी में ये जो इंदिरा गांधी हैं वो गरीबी हटाओ का नारा देकर के लोगों को लुभाकर और उसके बाद जो है भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी ने जनता को लुभाकर सत्ता प्राप्त करने के लिए इस नारे का प्रयोग किया। किस नारे का प्रयोग किया? गरीबी हटाओ नारे का प्रयोग किया। कब किया? 1971 ईस्वी में किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस आम चुनाव के द्वारा भारतीय परिदृश्य में गठबंधन की परिघटना सामने आई? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आम चुनाव के द्वारा भारतीय परिदृश्य में गठबंधन की परिघटना सामने आई? 1967 के चुनाव में गठबंधन की परिभाषा सामने आई। उसके पहले जो है गठबंधन की सरकार नहीं बनी थी। अगर हमारे चैनल पर नए हुईगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।